हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट, इन सब से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक फंड के बारे में जिसमें कि रिस्क बहुत कम है और जबरदस्त रिटर्न है, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कम रिस्क वाले फंड के बारे में बात कीजिए। तो आज वही वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक वाले पेज को लाइक नहीं किया है, उसको लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट दोनों जगह जाता है। तो दोनों जगह आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, फ्लेक्सी कैप इसका जो है आप नाम से जान सकते हैं। आप इसको सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड तो आपको मिल जाएगा। अब इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है। अगर मोस्ट देखा जाए इसका तो ये 29 जून 2020 को स्टार्ट हुआ, यानी इस तरीके से देखा जाए तो अभी 3 साल भी इसके पूरे नहीं हुए। 29 जून 2023 को इसका 3 साल पूरा होगा। उस बेसिस पे देखा जाए तो 2 सालों में इसने हर साल 27 लगभग 27% का रिटर्न दिया है। लेकिन लास्ट के 1 ईयर में देखा जाए तो ये जो भाई साहब है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट के 6 मंथ में भी नेगेटिव दिया है। तो आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं रिस्क फ्री है, फिर भी ये नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो कैसे रिस्क फ्री हुआ? देखिए, अभी ये फंड स्टार्टिंग में है और अभी अगर नेगेटिव है तो ये 100% है। एक तो बैंक ऑफ इंडिया का फंड है, अच्छा बैंक के कैटेगरी में ये आता है, तो फंड इसका अच्छा होगा ही होगा। और अभी ये निगेटिव गया है, फर्स्ट ईयर अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद निगेटिव गया, तो अब ये एकदम जो उठेगा ना, जब ऊपर जाएगा इसका ग्राफ, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जो फंड पहले से एकदम पॉजिटिव जा रहा होता है उसमें आपका जो रिटर्न है वो सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नया फंड है, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अभी इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। इस कारण आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके एसआईपी की बात करें तो मिनिमम 1000 आपको एसआईपी करना पड़ेगा, और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5000 मिनिमम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें इसके फंड साइज की, नया फंड है, मात्र अभी 334 करोड़ इसमें पैसे जमा हुए हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स को देख के आपको लग जाएगा कि हाँ भाई साहब, यहाँ मेरे पैसे रिटर्न अच्छे मिलेंगे मुझे, क्योंकि इसके होल्डिंग्स जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निप्पॉन इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड। अब आप देख सकते हैं कि सारे जो है कंपनी है एक पर एक है। तो रिटर्न की संभावनाएं तो है, हो सकता है अभी नेगेटिव है, 1-2 सालों में इतना ग्रोथ कर जाए कि आपको ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत ही ना पड़े। जो आपके पैसे हैं वो डबल ट्रिपल 10-10 गुना तक बढ़ सकते हैं। ये भी चीजें हो सकती है। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। जो कैलकुलेशन है वो हम लोग 2000 पे करेंगे और परसेंट रखेंगे 18, क्योंकि अभी आपने देखा 27% का दिया है, तो हम लोग इतना भी नहीं जाएंगे। 18-19% का तो मिनिमम आपको देगा ही देगा अभी स्टार्टिंग पीरियड में। तो चलिए 18% पे ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए आपने 5 साल के लिए पैसे हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा किए। टोटल आप जमा कर देंगे 1,20,000। इसका रिटर्न 18% के अकॉर्डिंग मिलेगा 75,316 रुपए 5 सालों में। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,95,316 की। अब यही चीज अगर 10 सालों के लिए करते हैं तो क्या होगा? जो आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो होगा 2,40,000 का, और रिटर्न के तौर पे आपको मिलेगा 4,32,515। यही चीज टोटल वैल्यू की बात करें तो 6,72,515 का आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब इस चीज को अगर हम लोग 15 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 सालों में 2-2 हजार रुपए हर मंथ के तौर पे, तो 3,60,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये 3,60,000 15 सालों में कितना रिटर्न आपको देगा? ये एस्टिमेट रिटर्न दे देगा 18% के अकॉर्डिंग 14,78,000 रुपए, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 18,38,000 की। आप देख सकते हैं 15 सालों में जो आपका 3,60,000 है वो भी आपने एक साथ जमा नहीं किया, हर महीने 2-2 हजार जमा कर रहे हैं। सिर्फ 15 सालों में आपको टोटल वैल्यू 18 लाख का दे रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको 20 सालों तक करते हैं हम लोग। 20 सालों में पैसे जो आप जमा कर पाएंगे वो 4,80,000, और उधर से रिटर्न आपको मिलेगा 42 लाख के अप्रोक्स में। टोटल वैल्यू हो जाएगी 46,86,000 के आसपास। अब यही चीज
अगर हम लोग 3-4 साल और छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने टारगेट लिया 1 करोड़ का, तो आप समझिए 5 साल और छोड़ते हैं, 25 सालों के लिए करते हैं, तो 25 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया 6 लाख रुपए, और रिटर्न आपको कितना मिलेगा? 1,10,46,000 के आसपास 18% देता रहा तो हो सकता है ये 19 हो जाए तो ये 1.5 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकता है, और 17 हो जाए तो 90-80 लाख के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये चीजें हैं। अब टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,16,46,000। तो इतना आपको सिर्फ 25 साल में रिटर्न मिल सकता है, अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं और रिटर्न अगर 18% रहा तो। अब इसकी कुछ पॉजिटिव बातें देख लेते हैं इस फंड की क्या क्या है। अब देखिए, इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.59% मात्र, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहता है उतने आपके पैसे से कटौती की जाएगी। तो यहाँ पे मात्र 0.59% है, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके फंड के लिए। अब नेगेटिव की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव रिटर्न दे चुका है 1 सालों में, तो वही चीज है। तो 1 ईयर में जो इसका एनुअल रिटर्न है वो लोअर देन कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी एवरेज जो है, जिस कैटेगरी में ये फंड है उस कैटेगरी के एवरेज जो रिटर्न है उससे 0.29% कम रिटर्न इसने दिया है। इस बेसिस पे ये एक निगेटिव पॉइंट बन जाता है इसका। तो ये इस फंड की पूरी डिटेल थी। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो जरूर आप लिख सकते हैं हमें, फेसबुक पे भी और यहाँ पर भी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।